यार माननीय सभापति जी, विपक्ष के नेता का भाषण, उन्होंने बड़ा मार्मिक भाषण देने का काम किया और मुख्य विषय उनका किसानों की आत्महत्या न हो करके बाढ़ और ओले का इसका भी मुख्य विषय इशू न बनाते हुए भूमि अधिग्रहण का ही विषय बनाया है। और मैं समझता हूं उन्होंने जो प्रारंभ से बात कही पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि उन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगाए, भाखला नंगल बांध उन्होंने बनाने का काम किया, तो आखिर उसमें भी जमीन लगी होगी। बिना जमीन लगे तो कोई काम हो नहीं सकता। और उस समय भी जितने भी बड़े बड़े कारखाने लगे, किसानों से जमीन लेने का काम किया गया। और अगर ये जमीन न ली जाती तो देश का विकास भी नहीं होता। आज वही काम एनडीए की सरकार करना चाह रही है, लेकिन दूसरी सरकार ये श्रेय न लेने पाए और राजनीति में एक सत्ता चली गई हाथ से, तो वो फिर कैसे मिले, उसका वातावरण अभी से तैयार करना, ऐसी एक योजना बनाई जा रही है। मैं ये समझता हूं कि जो भी पिछले दिनों कानून बना भूमि अधिग्रहण का, राज्यसभा में भी मुझे बोलने का मौका मिला था। उस समय भी हम लोगों ने सुझाव रखे थे, लेकिन जो मुआवजे की राशि तय की गई थी वो भी सच में बहुत कम थी। लेकिन हम लोगों ने उसमें बात एक और कही थी कि परिवार के, जिसकी जमीन ली जाए उसके परिवार के व्यक्ति को एक नौकरी देने का काम किया जाए। आपने नौकरी देने का काम नहीं किया, लेकिन वैसे ही बिल को तैयार किया। हम ये नहीं कहेंगे वो खराब बिल था, लेकिन एक प्रगति तो होती है। अगर उसमें से कुछ क्या बोले भाई, चलिए वो भी देख लेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति जी कि उस समय भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरा सब बन गया, किसानों की भूमि थी। आज अगर वहाँ की स्थिति देखी जाए किसानों की, तो बहुत खराब हालत है किसानों की। जो उस समय मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिला किसानों को। अगर आज के समय वो जमीन अधिग्रहण की जाती तो कदाचित अच्छा मुआवजा उनको मिलता। हम उससे भी अच्छा मुआवजा देना चाहते हैं। हम अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो अच्छे काम के लिए करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा हमने रेलवे लाइन बिछाई। अंग्रेजों के समय में जितनी रेलवे लाइन बिछ गई थी, उस किलोमीटर से ज़्यादा और रेलवे लाइन बिछने का काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, दोहरीकरण का काम हुआ। लाइन जो है वो दोहरीकरण की गई। अगर वही जमीनों के दूसरे स्थानों पर भी रेलवे लाइन पहुंचाई जाती, कुछ जगह पहुंचाई जाने का काम हुआ है, वो भी बहुत कम जगह में हुआ है। लेकिन उसके लिए भी अगर ये प्रयास किया जाता तो ज़मीन और लगती। तो मेरा कहना है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ उस समय से लेकर के आज तक जो भी फैक्ट्रियां लगी हैं, हवाई अड्डे बने हैं, अब दिल्ली के अंदर ही इतना बड़ा हवाई अड्डा दूसरा बन गया, आखिर वहाँ भी तो किसानों की ज़मीन ली गई होगी। तो उस समय क्या उसी प्रकार के किसानों को मुआवजा देने का काम किया गया? देश के अंदर बहुत जगह ऐसे हवाई अड्डे बन गए जहाँ किसानों की ज़मीनें चली गई हैं। क्या उनको, उन किसानों को वो मुआवजा देने का काम किया गया? अगर हम पूरे जब से देश स्वतंत्र हुआ उस समय से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए और इस समय हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितना कार्यकाल बीता है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी तो शासन आपका रहा। तो जितना भी लूटने का काम हुआ है, जमीनों को इधर से उधर करने का काम हुआ है, अब किसने किया ये आप जानो, लेकिन हुआ जरूर है, उसमें भारी गोलमाल हुआ है। अब ये किसने किया इस पर तो विचार करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भाई फिर नहरें बने, किसानों के खेत में पानी जाए, तो जमीन लगेगी। नहर के लिए अगर नहर हमको निकालनी है तो उसके लिए हमको जमीन चाहिए, जमीन हमको लेना पड़ेगी। अब लेकिन अगर उसी का आप विरोध करेंगे कि भाई आप नहर मत बनाओ, तो पानी कहाँ से आएगा? बिजली तो आप दे नहीं पा रहे उतनी,
बिजली के लिए भी कारखाने लगाए जा रहे हैं तो उनको भी ज़मीन चाहिए, वो पावर हाउस बन रहे हैं तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। अभी और भी पावर हाउस बनेंगे, जितने बन गए उससे तो अकेले काम नहीं चलने वाला है, अभी तो और भी पावर हाउस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि सतत प्रक्रिया है। ये बात ठीक आपने कही है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश से और अभी तक ज़मीनें बहुत सारी सड़कों में, कारखानों में, उनमें जा चुकी है, लेकिन अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना है उसके लिए अपने को प्रयास करना पड़ेगा। जब बांध कुछ बनेंगे, अभी नदियां जोड़ने का अगर अभियान चलेगा तो नदियां जोड़ने के लिए अभियान में भी हमको ज़मीन चाहिए, उसके लिए भी किसान से ज़मीन लेना पड़ेगी, नहीं तो नदियां कैसे जुड़ेंगी। नदियां जोड़ने का अभियान भी चलाने की बात चल रही है, उसकी चर्चा चल रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से वो प्रारंभ की गई थी योजना, जो बीच में वो रुक गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ही चौड़ी सड़कें बनाने का काम प्रारंभ किया और उसके कारण देश के अंदर लगा प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, ये उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। लंबी चौड़ी सड़कें बनाने का काम, इस देश को जोड़ने का काम, राज्यों को जोड़ने का काम, ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुआ। और जब वो देखा कि भाई इतनी बढ़िया सड़कें बन गई तो सड़कों की आवश्यकता है। आज आप जो बड़ी सड़क दिखाई देती है, रात में दिखाई देती बड़ी है, लेकिन दिन में वो छोटी सड़क और दिखने लगती। इतना साधन बढ़ गया है कि अभी और सड़कें चौड़ी करने की आवश्यकता है। 4 लेन है, 4 लेन की जगह 6 लेन बनने की बात चल रही है, सड़कें की आवश्यकता है। तो उसमें अगर हम कहते हैं कि अगर हम ज़मीन लेंगे तो जिस किसान की ज़मीन लेंगे उसको मुआवजा भी देंगे और उसी के साथ ही साथ उस परिवार के एक बच्चे को नौकरी भी देंगे। अब ये नौकरी देने का भी प्राविधान हम लोगों ने किया उसमें है, तो कहाँ ज़बरदस्ती ले रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और उनको अदालत जाने के, वो जिला अदालत जा सकते हैं, वहाँ पर भी उसके केस का निपटारा हो सकता है, उसमें प्राविधान किया गया है और बहुत सारी चीज़ें उसमें कही गई हैं। हमारे और वक्ता उस पर बोलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये केवल एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि किसानों की ज़मीन ली जा रही है, किसानों की ज़मीन ली जा रही है, केवल एक हल्ला मचाया जा रहा है। सदन के अंदर भी उसी प्रकार का हल्ला मचाया जा रहा। पिछले समय भी राज्यसभा के अंदर इसी प्रकार से वो बिल पास करने का मौका नहीं दिया गया, उसको भी हल्ला मचाया गया, जबकि उसमें से वो भी जो कानून बना है पिछली सरकार ने बनाया वो भी अच्छा कानून है, लेकिन उसमें कुछ सुधार किए जा रहे हैं। तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, तो सुधार के साथ अगर आगे हम बढ़ेंगे तो ये अच्छा होगा, देश के हित के लिए होगा, विकास के लिए होगा। जहाँ तक ये किसान आत्महत्या करते हैं उनका सवाल उठता है, पहली बार ये नहीं हो रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। ये जब से देश स्वतंत्र हुआ है उस समय से आए दिन समाचार आता रहता है, विशेषकर महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र के अंदर तो किसानों की बड़ी भारी संख्या रहती है जो आत्महत्या करते रहते हैं। और वहाँ तो कोई सरकार हमारी नहीं बनी, हमारी सरकार तो अभी अभी महाराष्ट्र में गई हुई है वहाँ तो सारी सरकारें आपकी नहीं हैं, कांग्रेस की शासित सरकारें रही हैं और उनके साथ जो मिले जुले दल हैं उन्होंने, जिन्होंने कभी कभी समर्थन दिया है कांग्रेस के साथ। अरे जरा चुप पे बैठो थोड़ी देर। अरे बैठो बताना। वो आपके नेता बताएंगे। बैठो। अरे भाई बलिया नरेश बैठो, जानता हूँ सब पूरा पृष्ठभूमि जानता हूँ। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इससे आपके आवाज से दबाने से आवाज दबने वाली नहीं है। हाँ वो तो देखा है हमने, बलिया में भी देखा है दबते हुए, यहाँ भी देखा है। नहीं हमने देखा है। आपस में बात नहीं करें, बहस का मुद्दा मत बनाओ। बैठ जाइए आप, बैठ जाओ। बहुत हो गया है। बिना चेयर की इजाजत के बोलना नहीं चाहिए आपको। विषय लिया फिर उसको बोल रहे हैं। वो आप बैठो ना, चेयर की इजाजत के बिना बोल रहे हैं, आपने नहीं बोलना चाहिए। उन्हें समझाओ जरा। चलिए आप जारी करिए। तो इसलिए आप इस तरह से बात नहीं करें। अरे ठीक है भाई, धमकी देने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम करना। आप बोलिए अपना, कुछ काम करना। चलो रखिए। तो ये जो चल रहा है, ये जो इस समय भूमि अधिग्रहण का मामला है, तो किसान आत्महत्या करते रहे। पिछले दिनों सारी रिपोर्ट आई, 2 लाख किसानों ने आत्महत्या की। थोड़ा बहुत नहीं, 2 लाख किसानों ने आत्महत्या की। जी हाँ,
नहीं, मैं किसानों पर ही बोल रहा हूँ। जब मैं किसानों नहीं मैं अब तो, अरे भाई मैं किसान पर ही अब बोल रहा हूँ, आप किसान पर ही बोल रहा हूँ। जब मैं किसान पर ही बोल रहा हूँ, बोलिए बिना चेयर की इजाजत। ही इज नॉट यील्डिंग मैडम यील्ड नहीं कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। अरे पहले पूरा भाषण तो सुनिए, पहले भाषण सुनिए जया जी, भाषण सुनिए आगे। आप डिस्टर्ब मत, ये आपस में बिना इजाजत के चेयर के समझाओ भाई, नियम है ना ये। जरा समझाओ, जरा इनको समझाओ। वो किससे बोल रहे हैं? जरा इनको समझाओ। आप आपस में बात ना करें ना, आप भी मुझसे बोलिए। नाम है, मुझसे बात करिए ना, नाम है, चेयर की इजाजत लेकर के बात करिए। और इसलिए किसान आत्महत्या करते रहे, पूरे करते रहे। 2 लाख किसानों ने आत्महत्या की। शरद जी, उस समय भी चर्चा इस प्रकार की नहीं हुई होगी। ये बात ठीक है कि देश के अंदर किसान जब आत्महत्या करता है तो सबको दुख होता, जो किसान होता है, जो गांव के अंदर रहता है, उसको सबको दुख होता है जी। यानी 6 घंटे बहस हुई है उसी सदन में, आपकी हत्या की। और आप मिनिस्टर थे शरद पवार जी, और उस डिबेट को इनिशिएट हमने किया था। हो सकता हम ना रहे हो तो इसीलिए हाँ नहीं, बात जो सही है उसको कहना चाहिए ना। आप बीच में मत बोलिए, उसमें क्या दिक्कत है? आपस में बहस को अच्छा चलाने के लिए बात ना करें तो अच्छा है। तो मेरा कहना है कि जब किसान मरता है तो सबको दुख होता है। हम भी किसान परिवार के हैं, आप भी किसान परिवार के हो, भले राजनीति करते हैं लेकिन किसान परिवार के हैं। लेकिन जो अभी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आप उसके पहले 50% तक का अगर कोई नुकसान होता था तो उसके लिए मुआवजा देने की बात चलती थी। अब उसको हटा करके 30% कर दिया गया। अगर 30% भी किसान का नुकसान हुआ है, 33%, तो 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो वो कम से कम उसको भी उस नुकसान की श्रेणी में ले लिया जाएगा। अब ये काम तो करने का काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हाँ, और इसी के साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया कि भाई अगर डैमेज हो गया है, गेहूं है, कोई चीज़ और है, अनाज का अगर जो जिसमें आता है वो भी अगर डैमेज है तो उसको भी देख करके उसको भी खरीद लिया जाए। ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जैसा आप स्वयं कह रहे थे, स्वीकार कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी और जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है और बड़ी जटिल है। आखिर पैसा कहाँ जाएगा? राज्य सरकारों के पास जाएगा। भारत सरकार भी अगर भेजेगा तो राज्य सरकार को भेजेगा, राज्य सरकार उसको खरीदेगा। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 25 रुपए का 50 रुपए का चेक काटा गया, ये ठीक है? अरे आज सुनो, बैठो, अरे बैठो, आपको नहीं मालूम है तो बैठो, अरे बैठो भाई, आप बैठ जाइए, अरे पिछली सरकार में मिला था। व्यवधान न करें। अरे सुन तो लो, अरे आप बैठ जाएं। पहले वाक्य भी पूरा होने दो। आप पहले, अरे पहले बात तो सुनो, वो हुड्डा का सरकार का है। चर्चा में व्यवधान करना मुनासिब नहीं है। उपसभापति जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो रही है। हमें लगता है कि टोका टोकी ना हो और गंभीरता के साथ इस पे चर्चा हो। में नहीं जा रहा है तो उसका जो है जवाब बिना इजाजत के चेयर के कोई देश भी आज देख रहा है। अगर बार-बार टोका करोगे तो आपके भी नेता बोलेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। बिना इजाजत के कोई रिकॉर्ड में जाएगा नहीं, तो सदस्य बोलेंगे उनसे। इसलिए मेरी प्रार्थना है जब बोलेंगे तो फिर उनके साथ भी ऐसे ही होगा। तो जरा व्यवहार को अपना संयम रखो और उसी हिसाब से व्यवहार करो। जारी रखिए। तो आपका समय खत्म हो। सभापति जी, वहां पर कुछ राज्यों के अंदर इस प्रकार की चेकें काटी गई। फैजाबाद जिले के अंदर भी चेकें दी गई। ये बात ठीक है कि बाद में मुख्यमंत्री जी को जब ध्यान में आया, ये बात वहां पर याद कराई गई, तो वहां के लेखपाल को, पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया और तब आदेश जारी हुआ कि 1500 रुपया से नीचे कोई भी उसको, किसी किसान को चेक नहीं दी जाएगी।
लेकिन जिस ब्यूरोक्रेसी की आप बात कह रहे थे, मैं तो उसी की बात कह रहा हूं। अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो सारी सरकार की गलती हो जा रही है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। और लेकिन कितना मुआवजा जा रहा है? आज मुआवजा भी केंद्र सरकार से जो पैसा भेजा गया है, वो भी कृषि मंत्री जी बताएंगे आपको कि कितना केंद्र राज्यों में पैसा भेजा गया है। कम से कम उसकी भी जानकारी आप सबको भी हो जाएगी, और उसमें भी कितना गया उसकी भी जानकारी हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी हरियाणा का आपने सवाल उठा दिया 2 रुपए का, अरे भाई वो तो हुड्डा की सरकार का समय का है, हम लोगों की सरकार का तो है नहीं कि 2 रुपया वहां दे देंगे। इतना कम से कम संवेदनहीन हमारी सरकार नहीं है। ये तो जिनके साथ आप हाथ मिला रहे हो, उसी कारण आप विपक्ष में यहाँ बैठे हो। वो उनको तो जल्दी लगता है सत्ता हाथ से चली गई है, जल्दी सत्ता आनी चाहिए, किसी प्रकार से सत्ता आनी चाहिए। उसके लिए उनके भी आप हाँ हल्ला हो हल्ला में हाथ मिलाते चले जा रहे हो, वही कारण बन रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है। जब तक आप उनके साथ नहीं मिले थे तो आपकी बढ़ी हुई संख्या थी, आप अधिक संख्या में जीत करके आ रहे थे, आपका ग्राफ बढ़ रहा था। लेकिन जब से आपने यहां हाथ मिलाना शुरू कर दिया, तब से आपकी भी यही दशा हो गई है। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये विषय बहुत गंभीर है और हमारी सरकार इसके प्रति पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हम अनाज भी खरीदेंगे, किसानों को मुआवजा देने काम करेंगे। हमारी जो सरकार है, उनके मंत्री वो हर प्रदेशों के अंदर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी माननीय राजनाथ जी स्वयं गए, कई जगह जा करके आए। नितिन गडकरी जी हमारे वहाँ पर जा करके आए, कई और मंत्री भी वहाँ पर गए हुए हैं। सारे लोग जा रहे हैं और इसी प्रकार से राज्य सरकारों के भी लोग अगर काम करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि जितना उनका पैसा है अभी, उसमें से उनको काम हो सकता है। लेकिन खरीदारी का काम, उनको बोरा पहुँचाने का काम, ये तो प्रदेश सरकार तो पहुँचावे उनके पास। प्रदेश सरकार को भी तो काम करना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार केवल यहाँ हल्ला मचा दे तो उससे काम नहीं होने वाला है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनके चक्कर मत फंसिए। ये भूमि अधिग्रहण का बिल है, उसको भी पास कराइए। और इसी के साथ ही साथ जो किसानों की मृत्यु हुई है, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को। उसके प्रति सबके संवेदना, हमारी भी संवेदना है। और जो कल हुआ है यहाँ पर, जिस प्रकार का नाटक हुआ है आप पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ उसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर भाषण होता रहा, वो मर गया व्यक्ति, आत्महत्या के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इसके बाद भी 20 मिनट तक भाषण होता रहा, उनकी सभा चलती रही। इस पर माननीय गृह मंत्री जी भी ध्यान देंगे। और मैं समझता हूं जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।